इसका क्या धर्म से कुछ संबंध है? व्रत, रोजा, उपवास, ऐसा लगता है जैसे ये सारे ही शब्द एक ही घराने के हों। ये है नहीं। व्रत और उपवास बहुत अलग अलग तलों के शब्द हैं। व्रत का अर्थ है संकल्प। संकल्प हमेशा मन से आता है। शास्त्र इसीलिए कहते हैं अव्रती हो जाओ। गलत समझते हैं आप यदि आप ये सोचते हैं कि व्रत कोई बड़ी लाभप्रद शास्त्रोक्त बात है। वेदांत ने तो लगातार कहा है अव्रती हो जाओ, व्रत रखो ही मत। क्योंकि व्रत का मतलब ही होगा कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञ हो गया, तय किया और अपने तय किए अनुसार चला। पहले ही निर्धारित कर लिया कि आज क्या करना है और फिर उसी संकल्प का पालन किया, तो अव्रती हो जाओ। आप पूछिए अष्टावक्र से, बिल्कुल कहेंगे अव्रती हो जाओ। उपवास बिल्कुल दूसरी बात है। उपवास शब्द का अर्थ होता है समीप आके रहना। उप माने समीप, वास माने रहना। उपवास का भोजन करने न करने से कोई लेना देना नहीं है। उपवास करीब करीब वैसा ही शब्द है जैसा उपनिषद। पास आना, पास आना, किसके पास आना? अपने पास आना, अपने पास आना। जब उपनिषद कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है गुरु के पास शिष्य बैठा है। उपवास में भी वही अर्थ है। उपवास का अर्थ है आत्मा के पास मन बैठा है। एक ही बात है, क्योंकि गुरु आत्मा ही होता है और मन शिष्य ही होता है। उपवास का अर्थ है अपने समीप आकर के बैठना, अपने केंद्र पर स्थित हो जाना। व्रत नहीं है उपवास। व्रत बिल्कुल उपवास नहीं है। जो उपवासित होगा वो सच्चे अर्थों में अव्रती हो जाएगा। अब इन सब बातों का खाने पीने से क्या संबंध है, भोजन लेने न लेने से क्या संबंध है, आप ही बताइए। भोजन करना है कि नहीं करना है, और कब करना है और कितना करना है, ये बहुत उथला प्रश्न है। इसमें कोई सार नहीं है, इसमें कोई जीवन नहीं है। ये किसी भी प्रश्न तरह का आध्यात्मिक प्रश्न है ही नहीं। हाँ, सेहत के दृष्टिकोण से आप पूछ रहे हो क्या खाएं कितना खाएं तो अलग बात है, वो कोई भी डाइटिशियन आपको बता देगा। लेकिन कृपा करके कभी भी ये ना सोचें कि खाने पीने का धार्मिकता से कोई संबंध है,
कि फलाने दिन हमने सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं और पानी भी नहीं पिया। इसका धर्म से और आत्मा से क्या संबंध है? सर आपने एक बार जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि खाना और कुछ नहीं है, शरीर की ईगो की भूख को शांत करना, कि तभी आपको पता चलता है कि आपके शरीर का अस्तित्व है। जब आपको भूख लगे तो उतना ही खाइए जिससे वो शांत हो जाए। तो उपवास में समीप आने का मतलब जो उपवास का जो खाना होता है वो भी अगर देखा जाए तो इसी तरीका से होता है जो आपको और ज्यादा एक्साइटेड ना फील कराए, क्योंकि खाना बहुत हद तक किसको एक्साइटेड ना फील कराए? वही बॉडी। समझिए तो बात को, आचरण से अंतस की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि आचरण करने वाला कौन है? आचरण चुनने वाला कौन है? अपने अनुसार उसने आचरण चुना। अपने अनुसार आपने जो आचरण चुना वो क्या आपको घटाएगा या आपको और तगड़ा करेगा? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। कौन चुनता है कि आज मैं व्रत रखूंगा? कौन चुनता है? कौन चुनता है? बोलिए, कौन चुनता है? आपका अपना अहंकार, मैं व्रत रखूंगा। आपने चुना, मैं व्रत रख रही हूं। आपके इस चुनाव से, अहंकार के ही चुनाव से अहंकार कम हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं? गाता भी है, औरों को नहीं तो अपने आप को गाता है कि मैंने व्रत रखा। कबीर 100 बार बोल गए ना कि जंगल जाने से और वहां की घास पे ही जिंदा रहने से अगर मोक्ष मिलता तो जंगल की गैया बछिया को सबसे पहले मिल गया होता। वो तो पूरी तरह कंदमूल घास पे जिंदा रहती हैं। सरहपा हुए हैं 84 सिद्धों में सबसे अग्रणी। वो जब देखते थे कि इधर उधर भिक्षु घूम रहे हैं बाल मुड़ा करके, तो बोलते थे सर के बाल तो तुमने अभी मुड़ाए हैं, नितंबों के बाल तो कब के मुड़े हुए हैं, वहां तो होते ही नहीं, तो सबसे पहले उसको मोक्ष मिल गया होगा। हिप्स पर तो बाल होते नहीं, तो सबसे पहले उसको मिल गया होगा। या आप उसी तल की बात कर रही हैं कि कुछ इस तरह का काम कर दो तो मिल जाएगा, मूंड मुड़ाए हरी मिले, और खा लो कुछ तो प्राप्ति हो जाएगी, न खाओ तो प्राप्ति नहीं होगी। खाना पीना मुक्ति नहीं देगा, उल्टा है। मुक्त मन का खाना पीना ठीक हो जाता है। आप हिंसा युक्त भोजन करते हो, आप मांस खाते हो, आप मांस छोड़ भी दोगे क्योंकि आपने व्रत लिया, तो लाभ नहीं होगा उससे। बात तो तब है जब मांस छूटे नहीं, जब मांस छोड़ी न जाए, मांस छूट जाए। मांस छोड़ी नहीं, मांस छूट गई। अभी उस दिन लौट रहे थे तो कुंदन साथ में था, पूछा आपने दूध भी छोड़ दिया, आपको इच्छा नहीं उठती? विचार ही नहीं आता, लगता ही नहीं। और एक समय था जब यदि कहीं जाता था और सब्जी ऑर्डर करता था तो सबसे पहले पनीर। मुझे उस इच्छा का अब दमन नहीं करना पड़ता, मुझमें वो इच्छा उठती ही नहीं। अगर दमन करना पड़ा तो हारूंगा, क्योंकि अपना दमन कोई कर नहीं सकता बहुत समय तक। आप में से जिन्होंने भी दमन की कोशिश की है उन्हें पता होगा वो हारे हैं। मुझे दमन करना ही नहीं पड़ता क्योंकि मुझमें इच्छा ही नहीं उठती। व्रत हमेशा हारता है, उपवास ही जीतता है। व्रत की नियत है हारना,
लेकिन अहंकार को व्रत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि व्रत किसका है? अहंकार का ही तो व्रत है, वही तो व्रती है। तो बहुत यूजफुल बात हो गई कि कोई चिकन खाता है, जब छूटेगा तब छोड़ेंगे ना। चलो, बिल्कुल बात ठीक है, जब छूटेगा तब छोड़ेंगे। इरादा है तो अपने आप से कहेगा है। ना, किसका इरादा पूछ रहा हूं? चिकन छोड़ने का नहीं, पीड़ा छोड़ने का। जो मांस खा रहा है, यदि तुम उससे कहोगे कि मांस छोड़ो तो तुम हारोगे, तुम्हारी बातों नहीं सुनेगा। आपको याद होगा, वो बोध बिंदु किताब है, उसमें एक लिखा था कि हम पशुओं को क्यों मारते हैं, एक है उसमें बार बार यही कहा है कि मुर्गे की न सोचो, अपनी सोचो। मांस मत छोड़ो, अपनी पीड़ा छोड़ो। जो अपनी पीड़ा छोड़ने के प्रति उत्सुक होगा, और अपनी पीड़ा छोड़ने के लिए सब उत्सुक हैं। तुम कहोगे मांस छोड़ना है, लोग इनकार कर सकते हैं, पर अगर तुम उनसे कहोगे दुख छोड़ना है तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तुम उनसे कहो दुख छोड़ो। मांसाहार तुम्हारे आंतरिक दुख से निकलता है, सारी हिंसा तुम्हारे अपने दुख से निकलती है। तुम जितने दुखी होगे उतने ही हिंसक होगे। तुम उसका दुख छुड़वा दो, वो मांस छोड़ देगा। हाँ, सीधे सीधे कहोगे मांस खाना गलत है, मांस खाना गलत है, तो व्रत ले लेगा, तुम्हारे प्रभाव में आएगा और संकल्प ले लेगा कि गुरुजी ने समझाया मांस खाना गलत है, आज से मांस नहीं खाऊंगा। 4 दिन नहीं खाएगा, फिर 5वें दिन खाएगा, क्योंकि व्रत की नियत है, टूटेगा। जब मैंने दूध छोड़ा था, मेरे साथ और भी लोगों ने छोड़ा था, आज क्या स्थिति है उनकी? तुमने समझ के तो छोड़ा नहीं ना, तुम्हारी आत्मा से नहीं उठी थी पुकार, तुम्हारे बोध से नहीं आया था निर्णय। तो 4 दिन छोड़ा, 5वें दिन पुनः पीना शुरू किया। मांसाहार अपने आप में बीमारी नहीं है, वो बीमारी का लक्षण है। बीमारी मात्र एक है, अबोध। समझ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। बोधहीन होना बीमारी है। उसे बोध दो, फिर देखो कि उसका आचरण कितना सुव्यवस्थित हो जाता है। ये तो छोड़ ही दो कि वो मांस नहीं खाएगा। देखो, शरीर के लिए ये नहीं है कि सिर्फ मांस ही खराब है। तुम नहीं खाते हो मांस, लेकिन तुम दूसरे तरह का जो सामान्य रोटी सब्जी शाकाहारी भोजन है, वही उल्टा पुल्टा खाते हो। इससे क्या तुम्हारी वृत्तियों का नहीं पता चल रहा? जब लखनऊ से इधर आया दिल्ली, तो बहुत ताज्जुब हुआ था देख करके कि लोग पराठे पर मक्खन लगा रहे हैं। तेल में तला हुआ पराठा, उसके ऊपर मक्खन लगा रहे हो, कर क्या रहे हो? मजेदार बात ये थी कि बाद में मुझे ही स्वाद आने लगा उसमें, लेकिन शुरू में बड़ा ताज्जुब हुआ कि पराठे पर मक्खन कोई कैसे लगा सकता है, ये तो पहले ही तेल में तला हुआ है। रोटी पर घी लगाना तो एक बार को फिर भी समझ में आता है, खास तौर पे अगर रोटी चने की या बाजरे की है, क्योंकि रूखी होती है, तो उस पर तुम घी लगा सकते हो। जब मन की वृत्ति ऐसी है जो सिर्फ चटोरी है, तो एक दिशा में रोकोगे दूसरी दिशा में जाएगा। कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा खाएगा ही। मांस नहीं खाएगा तो मक्खन खाएगा। और
जो मक्खन ही सिर्फ खाते हो ये ना सोचें कि वो बड़े पाक साफ है। सात्विक भोजन के लिए सात्विक मन चाहिए। रमण से किसी ने पूछा भोजन क्या हो, उन्होंने कहा सात्विक भोजन पहली बात, और मात्रा छोटी दूसरी बात। भोजन सात्विक हो और थोड़ा हो। सात्विक भोजन भी इतना सारा कर लोगे तो सात्विक फूड इन स्मॉल क्वांटिटीज। भोजन सात्विक हो इसके लिए पहले मन सात्विक चाहिए, नहीं तो सात्विक भोजन बहुत दिनों तक कर नहीं पाओगे। दूसरी बात, मात्रा भोजन की थोड़ी हो उसके लिए अहंकार थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अधिक लेना, संचय करना, ये अहंकार की वृत्ति होती है। अहंकार चाहता ही है ये। देखो जैसे तुम अपनी जेबें फुला के रखना चाहते हो ना, ठीक उसी तरीके से शरीर भी तमाम जगह चर्बी, मांस इकट्ठा करके रखना चाहता है। दोनों एक ही बात है। जैसे मन चाहता है कि बैंक अकाउंट फूला रहे, वैसे ही शरीर चाहता है कि इसमें भी चीजें संचित रहें। तुम बैंक अकाउंट क्यों फुला के रखते हो? तुम कहते हो भविष्य में काम आएगा। शरीर का भी ठीक यही तर्क होता है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं मिला तो जितनी चर्बी जमा कर रखी है तब काम आएगी। शरीर का तर्क यही है। तुम हंस लो इस पे क्योंकि तुम कह रहे हो कि ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, पर शरीर डरा हुआ है। शरीर अरबों खरबों वर्षों की यात्रा करके आया है। तुमने पता नहीं कितने ऐसे जन्म देखे हैं जब तुम भूख से मरे थे। तुम्हारे डीएनए में वो स्मृतियां अभी भी बाकी हैं जब तुम इसलिए मरे थे क्योंकि तुम्हें खाना ही नहीं मिला, तुम भूख से तड़प तड़प के मरे थे। तो इस कारण शरीर इकट्ठा करके रखता है, वो तड़पता है खाने के लिए। वो सब उन हजारों लाखों पुरानी, वर्षों पुरानी यादों का नतीजा है। अकाल पड़ा था और तुम तड़प रहे थे कि कुछ मिल जाए और तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा था और तुमने सांस तोड़ी, तो इकट्ठा कर रहा है। जब तक वो वृत्ति अभी बची हुई है जो अतीत को ढो रही है, तब तक तुम छोटा भोजन, थोड़ा भोजन कर ही नहीं सकते। जब तक वो मन में याद ताजी है कि मैं कैसे मरा था, इतना सा आटा नहीं मिल रहा था और मरा था, जब तक मन में कहीं वो याद बैठी हुई है, तब तक ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि तुम थोड़ा सा खाओ और बाकी छोड़ के उठ जाओ। शरीर कहेगा लो और लो और लो, अकाल पड़ने वाला है कहीं मर न जाओ, अकाल पड़ने वाला है कहीं मर न जाओ। एक तरह से फेथलेसनेस भी दिखाना है। फेथ में ही जीने का नाम है उपवास। तो मैं अब कह रहा हूं आखिरी बात, उपवास करो, व्रत नहीं। और व्रत और उपवास में भेद करना सीखो। तो अब मुझे पता है कि मुझे और नहीं चाहिए खाने को, लेकिन खाना खाने पड़ा और मन कर रहा है, जीभ में फल पार गया, तो उसमें रादर दैन कि मैं जाऊँ खा लूँ, इससे बढ़िया कि अपना को बोलूँ तो असल में भूख लगेगी तो खाना मिल जाएगा। हाँ, और उस खाने को ध्यान से देखो और कहो कि तू आकर्षक इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं अकाल का भय है, पर अकाल नहीं है। सो बोलो कहीं नहीं है, देयर इज नो फेमाइन एनीवेयर इन साइट। जो टेस्ट वाली बात आती है वो टेस्ट भी वही है। तुम्हें क्या लगता है स्वाद की अपनी कोई सत्ता है? तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा स्वादिष्ट वो चीजें लगती हैं, समझना, जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बढ़ाती हैं। ध्यान देना, तुम किसी भी संसार के कोने को देख लो और किसी भी समय को देख लो, सबसे स्वादिष्ट
90% मामलों में लोगों को वही लगा है जो या तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ाएगा और ग्लूकोज बढ़ाएगा। जानते हो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज दोनों क्या हैं? हाँ, तुम्हारे शरीर में सब कुछ कम हो जाए पर अगर अभी ये बचे हैं तो चल लोगे। ये ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, रोटी और शक्कर। सबसे पहले ब्रेन को हिट करता है। हाँ, रोटी और शक्कर यही स्वादिष्ट लगते हैं जबान को। जबान की कंडीशनिंग है कि उसे वही स्वादिष्ट लगे जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर मरेगा नहीं। तो स्वाद को भी जानो कि स्वाद और कुछ नहीं है। तुम्हें पिज्जा टेस्टी लगता है और पिज्जा में भर के कैलोरी होती हैं, ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हैं। तुम्हें स्वादिष्ट ही वही लगेगा जिसमें कैलोरी हैं। शरीर की कंडीशनिंग ही यही है कि उसे कैलोरीज ही स्वादिष्ट लगेंगी। ये कोई संयोग नहीं है, इसमें गहरा नाता है, इसमें गहरा नाता है।